आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक अद्भुत साहित्यिक रहस्य की ओर रुख करेंगे। महाकवि कालिदास की अमर कृति कुमार संभव के अधूरेपन का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि संस्कृत के महान कवि कालिदास की रचना कुमार संभव अधूरी क्यों रह गई? क्या इसके पीछे कोई राज है या फिर कोई रहस्यमयी कारण? आज हम इस गूढ़ सवाल का जवाब खोजेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुमार संभव संस्कृत साहित्य की एक अमर कृति है जिसे महाकवि कालिदास ने लिखा था। यह ग्रंथ शिव और पार्वती की दिव्य प्रेम गाथा का वर्णन करता है और इनकी संतान भगवान कार्तिकेय के जन्म की कहानी कहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महाकाव्य के केवल 8 सर्ग ही पूर्ण हुए और शेष अंश अधूरा रह गया। कुमार संभव महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है जो 17 सर्गों में विभाजित है। हालांकि व्यापक मान्यता है कि केवल पहले 8 सर्ग ही कालिदास की रचना है। शेष 9 सर्गों को अन्य कवियों की कृतियां माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि काव्य 8 सर्गों में ही शिव पार्वती के मिलन और कुमार के जन्म की पूर्व सूचना के साथ समाप्त हो जाता है। एक धारणा यह भी है कि 8वें सर्ग में शिव पार्वती के संभोग का वर्णन करने के कारण कालिदास को कुछ रोग हो गया जिससे वे आगे लिख नहीं सके। एक अन्य मत के अनुसार इस वर्णन को जनमानस ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्होंने इसे आगे नहीं लिखा। कथा कुमार संभव का शाब्दिक अर्थ है कुमार का जन्म। यह कुमार से आश्रय शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय या स्कंद से है। कवि का उद्देश्य शिव पार्वती की तपस्या, प्रेम, विवाह और उनके पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म की पौराणिक कथा को एक महाकाव्य का रूप देना है। कालिदास ने कथा के सूत्र कहाँ से लिए यह बताना कठिन है। वैसे शिव पुराण व अन्य पुराणों में इस कथा के अनेक प्रसंग व सूत्र मिलते हैं, पर पुराणों का रचनाकार अनिश्चित होने के कारण ये बताना संभव नहीं कि कालिदास ने पुराणों से ये कथा ली है या पुराणों ने ही कालिदास के काव्य से प्रभावित होकर इनके अनेक प्रसंगों व अभिव्यक्तियों को अपना लिया है। उदाहरण के लिए शिव महापुराण में कुमार संभव की अनेक पंक्तियाँ, वाक्य, शब्द प्रयोग व प्रसंग उसी रूप में उपलब्ध है। रामायण के बालकांड के 37वें सर्ग तथा महाभारत के वन पर्व के अध्याय 225 में भी कार्तिकेय या स्कंद के जन्म की कथा संक्षिप्त में कही गई है। इसमें वर्णित कथा संक्षेप में इस प्रकार है। पर्वतराज हिमालय के यहाँ मेनाक नामक पुत्र और गौरी नामक कन्या हुई। कन्या पार्वती और उमा नाम से भी विख्यात हुई। जब कन्या हुई तो एक दिन उनके घर नारद आए और भविष्यवाणी की कि कन्या का विवाह शिव से होगा। यह भविष्यवाणी सुनकर हिमालय निश्चिंत हो गए। उधर शिव हिमालय के शिखर पर तप कर रहे थे। हिमालय ने एक सखी के साथ उमा को उनकी परिचर्या के लिए भेज दिया और उमा भक्ति भाव से शिव की सेवा करने लगी। उन्हीं दिनों तारकासुर से युद्ध में देवता लोग पराजित हो गए। दैत्य अनेक प्रकार के छल करने लगा। तब इंद्र सहित सारे देवता ब्रह्मा के पास आए। तारकासुर के निमित्त योग्य सेनापति की मांग की। तब ब्रह्मा ने कहा कि शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुरुष ही तुम्हारा योग्य सेनापति हो सकता है। इसलिए तुम लोग प्रयास करो जिससे शिव पार्वती के प्रति आसक्त हो। यदि शिव ने पार्वती को स्वीकार कर लिया तो पार्वती से जो पुत्र होगा उसे सेनापति बनाने पर तुम्हारी विजय होगी। तत्पश्चात इंद्रादि देवता शिव के विरक्त भाव को हटाने के उपाय पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। जब मदन उस सभा में आए तो इंद्र ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने मित्र वसंत के साथ शिव के तपस्या स्थान पर जाए और शिव को पार्वती के प्रति आसक्त करे। तदनुसार मदन अपनी पत्नी रति और मित्र वसंत को लेकर शंकर के आश्रम में पहुंचा। जब पार्वती कमल बीज की माला अर्पण करने शिव के निकट पहुंची और शिव ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तब मदन ने अपने धनुष पर मोहनास्त्र चढ़ाया। तत्क्षण शिव का मन विचलित हुआ। शंकर ने इस प्रकार मन के अकस्मात विकृत होने का कारण जानने के लिए चारों ओर दृष्टि दौड़ाई,
उन्हें सरसंधान करता मदन दिखाई पड़ा। उसे देखते ही शिव आग बबूला हो गए। उनके तृतीय नेत्र से अग्नि ज्वाला प्रकट हुई और मदन उसमें भस्म हो गया। रति अपने पति को इस प्रकार भस्म होते देख विलाप करने लगी और वसंत से चीता तैयार करने को कहा और स्वयं प्राण त्यागने को तैयार हुई। तब आकाशवाणी हुई कि थोड़ा सब्र करो, तुम्हें तुम्हारा पति पुनः प्राप्त होगा। उधर शिव नारी संपर्क से बचने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। मदन के भस्म होने और शिव के अंतर्ध्यान हो जाने से पार्वती ने अपना सारा मनोरथ विफल होते देखा और यह सोचकर कि यह रूप सौंदर्य व्यर्थ है, वे शिव को प्रसन्न करने के लिए एक पर्वत शिखर पर जाकर उग्र तप करने लगी। कुछ काल के अनंतर शिव का मन पिघला। उन्होंने पार्वती को स्वीकार करने का विचार किया, किंतु इससे पूर्व उन्होंने पार्वती की परीक्षा करने का निश्चय किया और वे एक ब्रह्मचारी तपस्वी के रूप में पार्वती के आश्रम में पहुँचे। पार्वती ने अतिथि के रूप में उनका समुचित सत्कार किया। तदंतर उस तरुण तपस्वी ने पार्वती से जिज्ञासा की कि किसकी प्राप्ति के लिए इतनी उग्र तपस्या कर रही हो। अतिथि के प्रश्न को सुनकर पार्वती लज्जित हुई और अपने मनोभाव प्रकट करने में संकोच करने लगी। तब उनके सखी ने शिव की प्राप्ति की इच्छा की बात कही। यह सुनकर तपस्वी वेशधारी शिव स्वयं की ही निंदा करने लगे। उन्होंने अपने दुर्गुणों और कुरूपता का उल्लेख किया, जिससे ऐसा प्रतीत हो जैसे वे स्वयं को ही तुच्छ बता रहे हो। लेकिन पार्वती को यह शिव निंदा सहन नहीं हुई और उन्होंने तपस्वी को डांट दिया। तभी शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और प्रेम पूर्वक पार्वती का हाथ पकड़ लिया। तत्पश्चात शिव ने सप्त ऋषि को बुलाकर हिमालय के पास भेजा। उन्होंने उनसे जाकर बताया कि शिव ने पार्वती का पाणी ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की है। तब विवाह का निश्चय हुआ और विवाह की तैयारियां होने लगी। सप्त मार्तकाएं दूल्हे के योग्य वस्त्र लेकर आई, पर शिव ने उन सबको स्वीकार नहीं किया और नंदी सवार होकर ही चले। पश्चात विवाह की सारी क्रियाएं हुई। विवाह संपन्न होने पर शिव सहित पार्वती ने ब्रह्मा को प्रणाम किया। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें वीर पुत्र हो। अप्सराओं ने आकर वर वधू के सम्मुख एक नाटक प्रस्तुत किया। नाटक समाप्त होने के बाद इंद्र ने शिव से मदन को जीवित करने का अनुरोध किया। अंत में शिव और पार्वती के एकांत मिलन की चर्चा विस्तार से की गई है। संरचना: कुमार संभव महाकाव्य 17 सर्गों में समाप्त हुआ है, किंतु लोक धारणा है कि केवल प्रथम 8 सर्ग ही कालिदास रचित है और बाद के अन्य 9 सर्ग किसी अन्य कवि की रचना है। इस महाकाव्य के नाम से लगता है कि इसमें कुमार के जन्म तक का वृतांत होना चाहिए, किंतु 8 सर्गों में शिव पार्वती विवाह तक का ही प्रसंग आ पाया है और लगता है कि यह ग्रंथ कालिदास ने अपूर्ण ही छोड़ दिया। कुछ लोगों की धारणा है कि यह काव्य 8 सर्गों में ही शिव पार्वती समागम के साथ कुमार के जन्म की पूर्व सूचना के साथ ही समाप्त हो जाता है। संभव है कालिदास का उद्देश्य कुमार कार्तिकेय के जन्म का संकेत मात्र करना रहा हो, न कि उसका साक्षात विस्तृत वर्णन। इस दृष्टि से कुमार संभव अपने वर्तमान रूप में एक संपूर्ण काव्य ही माना जाना चाहिए, अधूरी रचना नहीं। कालिदास प्रणीत अंश के 8वें सर्ग में कवि ने शिव व पार्वती की विवाहोपरांत काम कीड़ों का काफी खुलकर वर्णन किया गया है। परंपरा से ये प्रसिद्ध है कि कालिदास के इस वर्णन से पार्वती जी रुष्ट हो गई और इसे माता पिता के नग्न श्रृंगार चित्रण के समान मानते हुए कवि को श्राप दिया, जिसके कारण कालिदास अपने कवित्व शक्ति से वंचित हो गए व काव्य को पूरा नहीं कर सके। एक मान्यता यह भी है कि शिव पार्वती के संभोग वर्णन को अनुचित मानते हुए तत्कालीन सहृदयों ने कालिदास की कटु आलोचना की, जिससे हतोत्साहित होकर उन्होंने काव्य को अधूरा ही छोड़ दिया। संभवतः इसलिए कवि काव्य के नामकरण के अनुसार इसमें कुमार कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग का वर्णन नहीं कर सका।
एक मत यह भी है कि इस काव्य की एकमात्र मूल में से 8वें सर्ग के बाद के पन्ने किसी कारण से नष्ट हो गए, जिसमें कुमार जन्म का वृतांत रहा होगा। एक सर्ग समाप्त होने के बाद कवि की अकस्मात मृत्यु हो गई और यह अधूरा ही रह गया। पर यह कल्पना उचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि फिर तो कुमार संभव को कालिदास की अंतिम रचना मानना पड़ेगा, जबकि रघुवंश कुमार संभव के बाद का काव्य मालूम पड़ता है। 9वें से 17वें सर्ग तक का भाग कालिदास कृत नहीं है। इस विषय में अनेक तर्क दिए गए हैं। अरुण गिरिनाथ व मल्लिनाथ ने कुमार संभव के आरंभिक 8 सर्गों पर ही अपनी टीका लिखी है। यह संभवतः इसलिए हुआ कि उस समय आगे के सर्ग उन्हें उपलब्ध नहीं थे। काव्य शास्त्र के दूसरे आचार्यों ने प्रारंभ के 8 सर्गों में से ही अपने ग्रंथों में श्लोक उद्धत किए हैं। आगे के 9 सर्गों में से एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया। तीसरे इन सर्गों में कवित्व व काव्य कला का स्तर पूर्व के 8 सर्गों की तुलना में निम्न स्तरीय है। उसे कालिदास के कवित्व शक्ति के अनुरूप नहीं माना जा सकता है। इस भाग के श्लोकों में व्याकरण की अनेक त्रुटियां, छंदोभंग, यतिभंग तथा अनेक दोष दिखाई देते हैं, जिससे कोई संदेह नहीं रह जाता है कि इन पर्वती 9 सर्गों की रचना बाद में किसी अज्ञात नाम कवि ने की और कालिदास की मूल रचना के साथ उसे मिला दिया। बाद की 9 सर्गों में कुमार कार्तिकेय के जन्म, बाल्यकाल, युवा होने पर उसके द्वारा देवसेना का नेतृत्व तथा अत्याचारी तारकासुर वध आदि का वृतांत विस्तार से प्रस्तुत किया है। इस प्रकार 9 सर्गों के इस अज्ञात लेखक ने काव्य के नाम को ध्यान रखते हुए कुमार कार्तिकेय के जन्म आदि प्रसंगों की रचना कर अपने दृष्टि से कालिदास के अपूर्ण काव्य को पूरा करने का प्रयास किया है। तो कालिदास के कुमार संभव के अधूरेपन को लेकर कई मत है। कुछ इसे एक साहित्यिक निर्णय मानते हैं तो कुछ इसे भाग्य का खेल। लेकिन एक बात निश्चित है कि यह महाकाव्य आज भी संस्कृत साहित्य की अमूल्य धरोहर है। आपको क्या लगता है, कालिदास ने इसे खुद अधूरा छोड़ा या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।